माइंड को हमेशा हेल्दी रखने के लिए 2 प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। थायराइड की समस्या क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसको ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से आसनों का अभ्यास करना चाहिए, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब उसमें हम डिटेल से तो चर्चा कर ही चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए हम प्राणायाम पर फोकस करेंगे और प्राणायाम का अभ्यास हमें कैसे करना है उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर शॉर्ट में समझे तो बस थोड़ा सा हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड में होती है, तो इसी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर घेरने लगती है। तो बस उसी हार्मोनल इम्बैलेंस को हमें ठीक करना है। तो चलिए अब प्राणायाम को देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आप मेरी तरह इस प्रकार से अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आपको अर्ध पद्मासन में बैठने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से इस प्रकार से पालथी मारकर सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। फिलहाल मेरे को किसी भी प्राणायाम के अभ्यास को अर्ध पद्मासन में बैठकर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अर्ध पद्मासन लगा लेती हूँ। आप अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी आसन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बैठ जाएंगे। उसके बाद अपनी हाथों की मुद्रा पर ध्यान देंगे। अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के नोक को आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे दोनों हाथों के और ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे। यहाँ पर भी एक ध्यान विशेष देंगे कि कुछ लोग प्राणायाम का तो अभ्यास करते हैं, मुद्रा भी लगाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान देना भूल जाते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार से अपनी हाथों को तनाव देकर बैठे रहते हैं, तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अपने हाथों को हम अपने घुटने के पास रखेंगे और आराम से बैठेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को भी एकदम सीधा रखेंगे। बहुत ज़्यादा इस प्रकार से सीने को निकाल कर भी नहीं बैठना है और ना ही एकदम लूज होके बैठना है। आराम से बैठेंगे, एकदम हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आपको अपनी सांसों को अंदर खींचने की बजाय अपनी सांसों को बाहर छोड़ने पर विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। इस प्रकार से बैठ जाएंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे, इस प्रकार से। अगर इसकी समय की बात करें तो 1 सेकेंड में हमें एक ही बार करना होता है। ये सामान्य गति है। यदि आप एकदम यंग एज के हैं और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती है तो आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य गति से करना चाहें तो 1 सेकेंड में एक ही बार करें। देखिए चलिए अभ्यास करते हैं। 10 बार कंटिन्यू करेंगे। आप चाहे तो साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं, चाहे तो आप आंखों को भी बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से आंखों को बंद कर लेंगे। 1 सेकेंड में एक बार सांस बाहर छोड़ेंगे नासिका मार्ग से। इसका अभ्यास करते समय आपको 2 चीज़ों पर और ध्यान देना होगा। एक तो होगा आपका चेहरे का एक्सप्रेशन। चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट होगी और कोई इधर उधर की कोई उल्टी सीधी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करें। और दूसरा होता है आपकी कंधे का मूवमेंट। अभ्यास करते समय कुछ लोग इस प्रकार से अभ्यास करते हैं। आपको ऐसे करके अपने कंधे का भी मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है। एकदम शांत बैठे रहेंगे, चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगे और पेट में धक्का देते हुए आप नासिका मार्ग से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। चलिए एक बार और 10 बार अभ्यास कर लेते हैं साथ में। आंखों को बंद कर लेंगे, बड़े ध्यान से मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखिए, बॉडी एक्सप्रेशन को देखिए।
इस प्रकार फर्स्ट दिन आप बहुत ज़्यादा लोड ना देके 10-10 का अलग अलग पार्ट्स बना के आप कुछ 2-3 पार्ट्स में इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी सहूलियत के अनुसार से बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं दूसरे नंबर के प्राणायाम का अभ्यास। दूसरे नंबर पर हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास और इसमें अब हमें सांसों को अंदर भरना है और अंदर भी इस प्रकार से भरेंगे कि हमारी नासिका मार्ग से बिल्कुल सांसें अंदर नहीं जाएंगी। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें हल्का सा घर्षण करते हुए हम सांस को अंदर भरेंगे और अपने फेफड़ों में जमा कर रखेंगे। चलिए कैसे करते हैं उसको देखते हैं। एक बार सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, आपको ये प्राणायाम देखकर थोड़ा सा अटपटा लगा होगा और करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो ग्रंथि है उसमें घर्षण करते हुए सांस को अंदर भरेंगे, अपनी फेफड़ों में जमा कर रखेंगे। उसके बाद अपनी टोड़ी को यहाँ पर लगाकर एक बंद बनाएंगे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आपको इस प्रकार से नहीं झुकना है, सामान्य ऐसे झुक कर एक बंद बना लेंगे। उसके बाद यथाशक्ति यानी कि आप जितनी समय तक सांसों को रोक सके उतनी समय तक आपको रोकना है। उसके बाद अपनी दाई नासिका यानी कि राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी ग्लैंड में सांसें घर्षण होती है तो वो गर्म हो जाती है और हमेशा गर्म सांसों को ठंडी जगह से बाहर निकाला जाता है। यानी कि हमारे जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है वो ठंडी होती है और ठंडे साइड से ही हमें बाहर निकालना होता है। जब हमारे शरीर के अंदर ठंडी सांसें भर जाती है तो उसको हम राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकालते हैं। तो चलिए एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं इसके अभ्यास को और करके देखते हैं। आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं और कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, अपनी पूरी पोजीशन में बैठ जाएंगे, सांसों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, अगर आपको इस प्रकार से सांसों को अंदर लेने में थोड़ी बहुत भी परेशानी होती होगी तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। कंटिन्यू सांस लेने की बजाय आप रुक रुक कर सांस लें, ऐसे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप जितना रोक रोक के शुरुआत में सांस ले सकेंगे उतना ही ले। कोई बहुत ज़्यादा आपको लंबा लेने की या फिर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो सांस अंदर खींचने की जो
टाइमिंग है वो एकदम बढ़ती जाएगी और आप भी एकदम अच्छे से इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकेंगे। बस अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के दौरान और अभ्यास के दौरान अगर आपको कोई भी परेशानी होती होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।